नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आज आप सबके समक्ष लाभ तथा हानि के और कुछ प्रश्नों का हल लेके। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्नों का हल बताया, वो भी ट्रिकी माध्यम से, आज भी मैं उसको जारी रखते हुए आज मैं कोशिश करता हूँ कि लाभ हानि से जितने भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं उस टाइप को जो है मैं आप लोगों को आज बता दूँ, आज क्लियर करा दूँ लाभ हानि। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर जो मिश्रण से संबंधित है। मिश्रण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं लाभ हानि से जुड़े हुए और क्या क्या प्रश्न हैं और उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहें। देखिए, एक टाइप का प्रश्न ये है, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचना चाहिए। ठीक है, इसका हल करने के लिए आप क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पे जो ये बटन कितना दिया हुआ है 40, इसको लिखिए गुना, ऊपर में आपको करना है, यहाँ पे देखिए 20% लाभ के लिए चाहिए तो उसको लिखना है आपको नीचे में 100 प्लस 20 मतलब 120, और ऊपर में ये 10% घाटा हो रहा था पहले, उसको लिखना है ऊपर में 100 के साथ 10 को घटा के यानी कि 90। अब इसको हल कर देना है, इसके साथ इसका एक शून्य कट गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दहाई 40, 10 तिया 30 बटन। इस प्रकार से इसका आंसर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न जो है, यदि प्रति रुपया 17 नींबू बेचने से 20% की लाभ होती है तो 15% हानि के लिए प्रति रुपया कितना नींबू बेचना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे 17 लिखा हुआ है इसको लिखिए 17 गुना, यहाँ जो दूसरा स्थिति है, दूसरा स्थिति को लिखना है आपको ऊपर में। ये जो 15% हानि, 15% हानि पूछ रहा है, मतलब 100 के साथ 15 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 85, और ये 20% लाभ है, इसको आप नीचे में लिखिए, सॉरी हाँ, इसको आप कैसे कीजिए, 17 लिख देना है, उसके बाद फिर गुना, और आपका ये 20% लाभ, प्रथम स्थिति में 20% लाभ हो रहा है, उसी को ऊपर में लिखा जाता है। तो 20% लाभ के लिए क्या है, 100 के साथ 20 को जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा, और ये 15% हानि पर बेच रहा है दूसरी स्थिति में, तो उसको जो है नीचे में लिखा जाएगा, वो हो जाएगा 85। ठीक है, अब इसको आप 17 पंचे 85, 5 के साथ इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 चारे 20, 24 नींबू। इस प्रकार से इसका हल आप निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को जल्द से जल्द हल करने के लिए आपको ये विधि जो है प्रयोग करना पड़ेगा, ये आपको मन में रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, प्रश्न है, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 50, ये हमको तीनों चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये लाभ की स्थिति में होता है। ठीक है ना, हानि की स्थिति में दूसरा होता है। पहले लाभ की स्थिति वाला हम लोग समझ लेते हैं, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हल कर देना है हमको, 10 यहाँ पे रूट अंडर, इसको जोड़ दीजिए, 19 और 25, 5 9 5 14, 3 और 1 4, 144 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे 10, इसका होता है वर्गमूल 12 माइनस यहाँ पर है 50, तो यहाँ पे 12 10 120 माइनस 50, 120 में से 50 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 70, क्रय मूल्य हो गया 70 रुपया, यानी कि 70% उसको लाभ हो रहा था, उसको 119 रुपया में बेचने से। इसका दूसरा रूप जो होता है हानि के लिए अगर पूछे तब क्या कीजिएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसको बनाने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 10
√25 माइनस 16, ये 25 हम लोग अपने से लिखे हैं और ये जो 16 दिया हुआ है इसको लिखे हैं माइनस में, और यहाँ पे प्लस 50, ये 50 हम लोग अपने से लिखे हैं और ये 10 अपने से लिखे हैं। 10, 25 और ये 50, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका हल होगा। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 10, 25 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा? 9 प्लस 25, 10, 9 का वर्गमूल हो गया 3 प्लस 5, ये 50, 10 तिया 30 प्लस 50, 30 और 50 हो गया 80। वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 80 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप क्या है। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बट्टे के जो चैप्टर हैं उसमें भी मिल जाएंगे। क्रमिक बट्टे 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या है। अगर दो गो आपका इस तरह से बट्टा दिया हुआ रहे, पूछे कि ये दोनों के बराबर एक मात्र बट्टा क्या होगा, तो उसको आप बनाइएगा कैसे। देखिए इसको बनाने का नियम है, पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा, यहाँ पे माइनस, फिर पहला बट्टा गुना दूसरा बट्टा, नीचे में 100, बस इसको हल कर देना है। 20 और 10 30, 1 0 इसका 1 0 इसका, दोनों कट गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 30 में से 2 घट जाएगा तो 28, 28%। इस प्रकार से आप इसका हल निकाल सकते हैं। देख लेते हैं और एक। देखिए इसी प्रश्न को और एक विधि से आप बना सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले लिखिए 100, उसके बाद लिखिए माइनस, फिर 100 गुना, देखिए पहला प्रतिशत है 20%, इसको 100 के साथ घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 80, 80/100, फिर गुना दूसरा प्रतिशत है 10%, इसको आप 100 के साथ घटाइएगा तो प्राप्त होगा 90, 90/100, ऐसे लिख दिए। अब इसको जो है हल करना है आपको। यहाँ 100 हो गया माइनस 100, 100 कट गया, 1 0 इसका 1 0 इसका 1 0 इसका 1 0 इसका घट गया। अब यहाँ पे 8 9 थे 72, 72 इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो 28 प्राप्त होता है। 28% एक समतुल्य बट्टा हो गया। इस प्रकार से भी आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि मैंने इसलिए बताया ताकि अगर आपको यहाँ क्रमिक बट्टे 2 के स्थान पर 3 को दिया हुआ रहे, तब आप कैसे कीजिएगा, तब आप इस विधि का प्रयोग कीजिएगा, है ना। 100 लिखिएगा, फिर गुना 100, उसके बाद जो 3 गो बट्टा आपका दिया हुआ रहेगा, तीनों बट्टा का यहाँ पे प्रतिशत मान को जो है 100 के साथ घटा घटा के ऊपर में लिखना है 3 बार, और फिर नीचे में 100 100 लिखना है। इसको फिर कैलकुलेट करने के बाद जितना आपको प्राप्त होगा उसको 100 के साथ घटा देना है, हो जाएगा आपका 3 क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। या तो फिर आप सूत्र विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र विधि से आप इसको बनाइएगा कैसे ना, पहले 2 गो के लिए निकाल लीजिएगा, कोई भी 2 गो इसमें से प्रतिशत मान ले लीजिएगा, और उसको जो है पहला जो विधि मैंने बताया उस विधि से बना लीजिएगा। उससे जो आपको प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 28% प्राप्त हुआ, इस 28% के साथ ये जो तीसरा बट्टा ये यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तीसरा बट्टा को ये 28% के साथ वही जो पिछले वाला विधि हम मैंने लगाया उस विधि के अनुसार फिर इसको ज्ञात करना है। तो दोनों का समतुल्य बट्टा एगो प्राप्त होगा, वही होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप 3 गो अगर बट्टा दिया हुआ रहे उसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और इसमें नेक्स्ट और एक टाइप है, इस टाइप को देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, किसी पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक इसे कितने रुपये में खरीदेगा। यहाँ पे बट्टा का अर्थ क्या होता है? बट्टा का अर्थ होता है छूट। जैसे कि हम लोग जिसे हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, दुकान में हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हम लोग के पास जो है ऑफर रखता है कि इस सामान को यदि आप खरीदते हैं तो इस पर आपको 5%, 10% या फिर 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इस तरह का कुछ जो है डिस्काउंट आपको दुकानदार की तरफ से मिलता है। वो किस प्राइस पे मिलता है? जो उसका MRP होता है, उस MRP पर आपको जो है डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा। तो यहाँ क्रमिक बट्टा से क्या मतलब है? क्रमिक बट्टा से अर्थ होता है कि लगातार, मतलब आपको पहले 10% मिला, उसके बाद फिर 5% मिलेगा, जितना शेष राशि बचा उसमें से 5% मिलेगा। पहले हम 800 रुपया का 10% निकालेंगे, 10% का जितना निकालने के बाद जो शेष राशि बचा उस शेष राशि में फिर 5% निकालेंगे। ये हुआ क्रमिक बट्टा, मतलब लगातार 2 गो आपको छूट दिया जाता है। एक छूट मिलने के बाद जो शेष राशि बचता है उस शेष राशि में फिर दूसरा छूट जो है उसमें लगाया जाता है।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप जल्दी से कैसे करके बनाइएगा, वो बनाने का विधि मैं आपको बताता हूँ। पहले और एक बार प्रश्न देख लीजिए। किसी पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपये में खरीदेगा। ठीक है ना। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आप लिखिए इसको विक्रय मूल्य या तो फिर जो ग्राहक उसको खरीद रहा है वो मूल्य बराबर यहाँ पे जो 800 रुपया दिया हुआ है 800 लिख दीजिए, गुना आपको यहाँ पे करना है 10%। 10% को अगर 100 में से घटाते हैं तो कितना होगा 90, 90/100। फिर यहाँ पे गुना आपको लिखना है 5%। 5% मतलब 100 में से अगर 5 घटेगा तो 95 बचेगा, 95/100 ऐसे लिख देना है। उसके बाद इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 100 यहाँ से कैंसिल। अब 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका काट देना है। चलिए 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटते हैं, 19 पंचे 95, 2 के साथ ये कट जाएगा 4। ठीक है, 4 19 और 19, 4 9 और 19, ठीक है 36 गुना 19। अगर इसको हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 684 रुपया। ये होगा आपका आंसर। इतना रुपया में जो है किसी ग्राहक को मिलेगा। ठीक है, देखिए किसी टीवी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है तथा यह 20,000 रुपया है तथा यह 12% और 8% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितना रुपया में खरीदेगा। इसको बनाने के लिए आप वही विधि लगाइए। यहाँ पे आप लिखिए 20,000 गुना 12 मतलब हो गया 88, 88/100 गुना 8 यानी कि 82, 82/, यहाँ 92 होगा, सॉरी 92/100। अब इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य, ये 4 गो शून्य कट गया। ठीक है, अब खाली आपको गुना करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुना 92। इसको आसानी से गुना कैसे कीजिएगा देखिए, वो भी मैं बता देता हूँ। 176 और यहाँ पे है 92। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर होगा 16,192, 16,192 रुपया। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे एक जीरो लगा लीजिए, 3 अंक का हो गया संख्या। अब पहले 6 के साथ 2 का, 6 दूनी 12, 1 रह गया, 7 दूनी 14 और 9 चौक, यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए, 9 चौक 54। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 1 9, 5 1 6, इसको लिख देना है और इस 6 को रखना है हाथ में। ठीक है, अब करना है आपको 2 के साथ 1 का गुना, 2 एकम 2, चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और 0 के साथ 6 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका करेंगे तो 9 7 63, इसको लिख दीजिए। 6 2 8 8 3 11, 11 का 1, 6 और 1 7, 1 लिख देना है यहाँ पे, 7 रह गया हाथ में। अब करना है आपको 9 के साथ 1 का, 9 एकम 9, यहाँ पे लिखिए। 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 का 6 लिख देना है, 1 रह गया। अब आपको करना है इसके साथ इसका, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 6, 6 और 1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यही आया ना, 1 6 1 9 2। इस तरह से आप इसको एक लाइन में गुना कर सकते हैं। इसको यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसानी से जो है इस तरह के गुना करने आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके या तो फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जो मेरे साथ नए-नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं अगला चैप्टर क्या बताने वाला हूँ उसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को जो है कंटिन्यू देखते रहें और गणित सीखते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।